नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इस विषय वस्तु के अंतर्गत हम बुद्धि परीक्षण, बुद्धि के सिद्धांत आदि को अब तक देख रहे थे। अब इस समय हमें देखेंगे कि बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को कैसे मूल्यांकित किया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है कि बुद्धि से व्यक्ति तीव्र है, कमजोर है या सामान्य बुद्धि का है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बुद्धि का परीक्षण है, आजकल हमारे जो वेस्टर्न मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, हम अधिक से अधिक आज उसका प्रयोग करके बच्चों का बुद्धि परीक्षण ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि टर्मैन, स्टैनफोर्ड, बिने, साइमन इत्यादि लोगों ने मिल करके बुद्धि परीक्षण संबंधित तमाम जो टेस्ट होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, उसका निर्माण किया है। वही आजकल प्रचलन में चल रहा है। जबकि हमारे देश में अगर देखें तो प्राचीन काल से ही बुद्ध की परीक्षाएं ली जाती थी, जिसमें आपको एक ताजा उदाहरण बताएं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि महाभारत काल में जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वनवास पर रहते हैं और एक बार जब उन्हें प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए एक सरोवर के पास जाते हैं। उस सरोवर का रक्षक एक यक्ष होता है और जैसे पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं तैसे कहता है, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद तुम जल पियो। वह प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर से, क्योंकि उनके भाइयों से पूछा गया तो उनके भाइयों ने उस पर ध्यान नहीं दिया प्यास की वजह से, इसलिए वे सब के सब मूर्छित पड़े रहे। अंत में युधिष्ठिर जब पूछा गया कि आकाश से बड़ा किसका स्थान है, धरती से बड़ा किसका स्थान है और सबसे तीव्र गति किसकी है, इस तरह से उनके बुद्धि का परीक्षण किया गया। और जब यक्ष ने देखा कि युधिष्ठिर इसमें अब सफल हैं, तब उनसे कहा गया कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग सकते हो, अपने भाइयों को किसी एक को जीवित कर सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अपने समस्त भाइयों को जीवित भी कर लिया और जल पी करके फिर वहां से अपनी तृषा बुझा करके वापस द्रौपदी के पास आ गए। इस तरह से बुद्धि परीक्षण उस समय चलते थे। आप रामायण काल में देखेंगे, वहां पर भी आश्रमों में बुद्धि परीक्षण लिया जाता था। वैदिक काल में देखेंगे बुद्धि परीक्षण होता था। उसी के आधार पर महाप्रज्ञ, मध्यम प्रज्ञ और अल्प प्रज्ञ इस प्रकार की श्रेणियां विभाजित की जाती थी। तो बुद्धि परीक्षण का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान समय में जो चल रहा है वह हमारे भारत में जलोटा के द्वारा जो बनाया गया बुद्धि परीक्षण है, आजकल काफी चर्चा में चलता है। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न पश्चिमी देशों के लोगों ने, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि के द्वारा बनाया गया, उसका परीक्षण हम आज अपने प्रयोग में लेते हैं, करते हैं। इस तरह से जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, यह अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक, यानी किसी बालक का व्यक्तिगत परीक्षण लें या किसी एक कक्षा का समूह का परीक्षण ले लें। तो जो इंडिविजुअल होता है, इसमें किसी बालक की समस्याओं को या उसके बुद्धि को, ज्ञान को कितना क्षमता है, कितना विषय वस्तु में पकड़ रखता है, कितना व्यवहारिक ज्ञान है, इसको जानने के लिए हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करते हैं। दूसरा होता है सामूहिक। अगर हमें बहुत से लोगों का एक साथ परीक्षण करना होता है तो उस समय हम कुछ ऐसे प्रश्न पत्र मॉडल तैयार करते हैं जिसके आधार पर हम परीक्षा लेते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वह सभी लोगों के लिए एक समान होता है, उनकी परीक्षा के लिए एक निर्धारक बन जाता है। इसी तरह से जो व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण होता है, इसके जो परीक्षण करने की जो विधियां होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल से प्राय होता है शाब्दिक भाषा, यानी जिसमें भाषा के द्वारा कुछ पूछा जाए, कुछ बोलने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाए, उसे हम शाब्दिक कहते हैं। और दूसरा होता है अशाब्दिक, जिसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। इसके अंदर क्रियात्मक भाव होता है, चित्रों को दिखा करके पूछना कि तुम इसमें समानता ढूंढो, असमान चित्रों को अलग करो, या चित्र को देख करके तुम क्या सोचते हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम शाब्दिक और अशाब्दिक के रूप में कर सकते हैं। इसलिए जो बुद्धि परीक्षण होता है वो मूल रूप से दो प्रकार का, व्यक्तिगत या सामूहिक। लेकिन व्यक्तिगत या सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक और अशाब्दिक के भेद से दो प्रकार हो जाता है। इस तरह से व्यक्तिगत शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो जब आप देखेंगे कि व्यक्तिगत शाब्दिक, अशाब्दिक या सामूहिक शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण का अर्थ क्या होता है, तब इसे हम आपको बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे है व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण को ही भाषात्मक परीक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति बोलता है, इसमें प्रश्न को पूछा जाता है, इसका उत्तर देना पड़ता है, जिसको बिने व टर्मैन ने बनाया था। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए, 3 वर्ष का बालक है, तुम्हारा नाम क्या है,
तुम लड़का हो या लड़की हो। अब इसका जवाब उसे भाषा में ही देना है। इस तरह से विनय और तरमन ने मिल करके अपना एक मापनी तैयार किया। कुछ प्रश्नों का उन्होंने एक शेड्यूल अनुसूची तैयार किया, जिसके आधार पर 3 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं, जिसके आधार पर उत्तर सही देते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि को हम सही मान सकते हैं, उनकी जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, उसको हम आंक सकते हैं। इस तरह से विनय व टरमैन को यह श्रेय जाता है कि व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण करने के लिए अगर किसी बालक से पूछना है, 3 वर्ष का है, तो हम पूछ सकते हैं तुम अपना नाम बताओ, या 2, 4, 6 इन अंकों को दोहराओ, अथवा तुम लड़का हो या लड़की हो, अथवा कुछ रंगों को दिखा करके लाल, हरा, पीला, नीला ये कौन से रंग हैं। तो इस तरह से हम रंगों के आधार पर उसका परीक्षण कर सकते हैं, वो कितना जानता है, कितना सीखा है। इसी तरह से दूसरा होता है व्यक्तिगत अशाब्दिक व क्रियात्मक परीक्षण। अशाब्दिक का प्रयोग होता है कि जब हम व्यक्तिगत शाब्दिक माने यहाँ पे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे अशाब्दिक में। ये परीक्षण कैसा होगा? क्रियात्मक होगा। क्रियात्मक का प्रयोग होता है कि इसमें चित्रों आदि को दिखाया जाता है और चित्र के आधार पूछा जाता है त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत है या वर्ग है, किस प्रकार से वह एक डायमेंशन ले रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस प्रकार से बैचलर ऑफ सेग्यून ने चित्र पूर्ति भूल भुलैया से संबंधित कुछ परीक्षणों का निर्माण किया, जिसको हम क्रियात्मक रूप में, अशाब्दिक रूप में प्रयोग में लाते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे जो शिक्षित नहीं हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन चित्रों को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, चित्रों में समान चित्रों को छांट सकते हैं, असमान चित्रों को अलग कर सकते हैं। तो शिक्षितों के लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशिक्षितों के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक का प्राय है जिसमें चित्रों आदि के द्वारा दिखा करके पूछा जाए, चित्र है बना हुआ, उसमें डाट डाट करके इसको चित्र को पूरा करो। इसी तरह से भूल भुलैया पोर्टियस ने बनाया था। पोर्टियस द्वारा भूल भुलैया का चित्र, अर्थात ऐसा एक चित्र बना जिसमें कई रास्ते हों, उसमें से एक ही रास्ता सही जाता है, बाकी रास्ते सब कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होते हैं, उस सही रास्ते को ढूंढना भूल भुलैया। तो पोर्टियस के द्वारा बताया गया भूल भुलैया का जो परीक्षण है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते ठीक से, शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते, वे चित्रों को देख करके, अर्थात अशिक्षित जो हैं, ऐसे लोगों के लिए भूल भुलैया और चित्रपूर्ति, चित्रांकन आदि परीक्षणों को रखा गया। इसी तरह से सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, सामूहिक माने जब अगर समूह में बहुत से लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार से परीक्षण किया जाए। तो सबसे पहली बात, अगर समूह में लोग हैं तो उनके लिए शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण का प्राय यानी जब सामूहिक की बात आती है, व्यक्तिगत तो हम कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक परीक्षण तभी किया जा सकता है जब उसमें काफी लोग हों। उसके लिए कुछ ऐसी मापनी बनाई जाए, कुछ ऐसे प्रश्न पत्र तैयार किए जाए, कुछ ऐसे प्रश्नावलियों को रखा जाए जिसके आधार पर उनका उत्तर जो मिलता है उसका मापन किया जाए और यह बताया जाए कि तुम किस ग्रेड में हो। तो इसका जो प्रयोग सर्वप्रथम देखा जाता, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय शाब्दिक परीक्षण किया गया। इसलिए जो सैनिकों की भर्ती करना था, काफी कुछ उस समय जनहानि हो चुकी थी, सैनिकों की काफी कमी आ गई थी, इसलिए जितने मानक होते हैं सैनिकों को पूरा करने के लिए उतना समय नहीं था, जल्दबाजी थी। इसलिए अमेरिका में सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया। बेस क्या बनाया गया? स्टैनफोर्ड बिने व डॉक्टर जलोटा जो भारत के थे। तो स्टैनफोर्ड बिने के आधार पर डॉक्टर जलोटा के द्वारा जो कुछ बनाया गया था, प्रश्नावलियां जो मापनी बनाए गए थे, जो प्रश्न के रखे गए थे, उसके आधार पर बुद्धि परीक्षण किया गया। इसका प्राय क्या था? जैसे आजकल आप देखेंगे तमाम ऐसी परीक्षाएं होती हैं, वह सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के ही एक तरह से तरीके हैं। जो परीक्षाएं होती है उसमें जो प्रतियोगी जो इंडेक्स होता है, जो हाई मेरिट ले जाती है, वह सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की ही देन होती है। जैसे पूछा जाए सादृश्य का आधार पर, सादृश्यता यानी पूछना है कि जैसे 4 पाई है तो उसमें बिस्तर लगता है, तो सिर पे क्या लगेगा? टोपी लगेगा। तो इस तरह से 4 पाई बिस्तर है, सिर टोपी है, मंदिर में पुजारी है, मस्जिद में मौलवी है। तो सादृश्यता के आधार पर। इसी तरह से असादृश्यता होता है जहां पे समानता हो, असमानता हो। जैसे कहा जाए कि अस्पताल मरीज, मंदिर में भक्त, तो यहाँ पर असादृश्यता जो होगी हम उसको छांटेंगे, दिखाएंगे। जो चौथा प्रकार होता है वह होता है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। यानी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसका प्राय है कि इसका भी प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया और अमेरिका में ही इसका भी प्रयोग किया गया। और इसमें क्या किया गया कि जो ऐसे लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे,
उनको पढ़ना नहीं आता था, ऐसे लोगों को भी सेना में भर्ती करना था, प्रशासन में लेना था। तो जब प्रशासन में लेना है, चूंकि पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर शक्ति, जो फिजिकली पावर है, शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, वो ज्यादा दिखाई पड़ी। ऐसे समय में एक बार के कुछ अशाब्दिक परीक्षण के लिए मापनी तैयार की जाए, जिसमें आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दो प्रकार के परीक्षणों को निर्मित किया गया। आर्मी अल्फा जो था या शिक्षित, उसमें जो कुछ भी शिक्षित थे, कुछ जानते थे, कुछ पढ़े लिखे थे, उनके लिए आर्मी अल्फा का परीक्षण रखा गया। और जो बिल्कुल अशिक्षित थे, निरक्षर थे, कुछ भी नहीं जान सकते, पढ़ सकते थे, ऐसे लोगों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण रखा गया। इस तरह से जैसे आर्मी अल्फा आर्मी बीटा के लिए कुछ जैसे समानता और असमानता के आधार पर कुछ चीजें हैं, समान चीजों को एक समान माने मिक्स कर दिए, समान असमान वस्तुओं को, उसमें समान वस्तुओं को एक तरफ छांट कर रखिए, जो विपरीत वस्तुएं असमान हैं उनको एक तरफ छांट कर रखिए। इसी तरह से आकृतियों का चयन करें, समान आकृतियों को एक छांटिए और असमान आकृतियों को अलग करिए। इससे लगता है कि जो सामूहिक या अशाब्दिक जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम चित्रों को दिखा करके उन चित्रों में जो समानता है, जो असमानता है, उनके आधार पर उनका विभाजन करने के लिए, श्रेणीकरण करने के लिए दिया जा सकता है। अगर वे सही रूप से समान वस्तुओं को छांट लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो उनकी बुद्धि परीक्षण अर्थात बुद्धि अच्छी मानी जाती है। इसी तरह से सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, कुछ चीजें हम सादृश्य रूप में समानता के रूप में दे सकते हैं, कुछ असमानता के रूप में दे सकते हैं, कुछ चित्रांकन के रूप में दे सकते हैं, और कुछ हम बोल करके ऐसे लोगों को, चूंकि इतनी मात्रा में परीक्षा कराने की उस समय व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ऐसी चीजों को दिया गया जिसका वो समूह में उत्तर दे सकते हो, और उस समूह के द्वारा ही ऐसे लोगों को अलग छांट करके प्रशासन में लिया जा सके। जैसे सादृश्यता के आधार पर कुछ ऐसे प्रश्नों को तैयार किया गया जिसको सुन करके, समझ करके वे लोग एक साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कहा जाए मंदिर है, गिरजाघर है, चर्च है, उसी के साथ साथ कहा जाए कि उसमें अस्पताल भी है, हॉस्पिटल भी है। इसमें अलग क्या होगा, उत्तर आएगा कि हॉस्पिटल, क्योंकि सब जगह पूजा घर है, बाकी एक क्या है, चिकित्सा के लिए है। तो यहाँ पर जो सादृश्यता होती है, उन चीजों को छांट लेना, जो उसमें समानता नहीं रखता उसको अलग कर देना। इसी तरह से व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण में आपने क्या दिखाया कि इसमें जो चित्रपूर्ति या भूल भुलैया इत्यादि की परीक्षाएं होती हैं, जिसको बैचलर व शेड्यूल ने पूरा किया था, इसमें मूल रूप से ही दिखाया गया कि जो लोग पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका सिंगल अकेले में व्यक्तिगत इंडिविजुअल टेस्ट लेना है, तो ऐसे लोगों के लिए चित्रपूर्ति, कोई चित्र को अधूरा छोड़ करके दे दी जाए, उसको पूरा करने के लिए कहा जाए, या कोई ऐसा चित्र बनाया जाए कि उन चित्रों में रंग को भरना हो, रंग को भरने के लिए सीखें। तो इसके आधार पर उनकी जो बुद्धि है उसका आकलन किया जा सकता है, घिस लगाया जा सकता है। और जो व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण होता है, इसमें किसी एक ही बालक का हम व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से उसका परीक्षण करते हैं। उससे पूछ सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कब उठते हो, कैसे खाते पीते हो, कुछ अंकों को दोहरा के बताओ, या कुछ चीजों को बोला जाए उसको पुनः तुम शब्दों को दोहराओ, कुछ विलोम शब्दों को बताओ, पर्यायवाची शब्दों को बताओ। इस आधार पर या आयु के आधार पर 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष के बच्चों के लिए इसको बनाया गया, जबकि व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया। बाकी जो सामूहिक शाब्दिक या अशाब्दिक परीक्षण था, यह प्रत्येक स्तर के लोगों के लिए बनाया गया था। इस तरह से आपने देखा कि बुद्धि परीक्षण जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। और इस व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण करने के लिए भी शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से लिया जाता है। शाब्दिक जो शिक्षित होते हैं, अशाब्दिक जो शिक्षित नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, शाब्दिक में भाषा के द्वारा, अशाब्दिक में चित्रों या अस्तु सामग्री के द्वारा किया जाता है। शाब्दिक परीक्षण जो होता है या शिक्षितों के लिए होता है, और अशाब्दिक परीक्षण जो होता है या चित्र या अस्तु सामग्री द्वारा दिखाया जाता है और अशिक्षितों के लिए होता है। इसके जो मूल रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार हो जाते हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण, इसी तरह सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण के रूप में इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। चारों को कैसे किया जाता है, इसकी विधि को आपने जान लिया। अगर इससे संबंधित कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप YouTube पर इस पे कमेंट दे सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। और इसी तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें, और चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।